दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले औसत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। और औसत से संबंधी ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास में 30 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कह रहा है एक कक्षा में लड़कों का औसत कक्षा में लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या 48 है एवं उनका जो अनुपात दे रखा है 5:3 में दे रखा है। ठीक है, अभी क्या दे रखा है आपको, अनुपात। तो इधर ये 5:3 दे रखा है, तो इसको आप ये 5x और प्लस 3x लिख सकते हो। बराबर कितना हो जाएगा, 48 के। तो ये कितना हो जाएगा, 8x बराबर 48, तो x बराबर 6। तो यहाँ से तुम्हारा बॉयज़ कितना निकल के आएगा, 30, और गर्ल्स कितना निकल के आएगा, 18, और दोनों का योग कितना हो गया, 48। ठीक है, इतना चीज यहाँ से निकल के आया। अब इधर मान लेते हैं कि माना जो लड़कों का औसत जो है ए है, तो क्या कंडीशन दे रखी, ए जो है कक्षा में लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। ये 2 गुना है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 18, तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एवरेज कितना निकल के आया लड़कों का, 36। तो कुल आयु क्या हो जाएगी, एवरेज इंटू संख्या जो उनकी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है। तो ए का मान 36 और यहाँ 36 से मल्टीपल करेंगे तो 0, 3 18, 3 तो 10। तो उनका आयु कितना आ जाएगा, आयु का कुल योग 1080 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने अपने लिए सामान खरीदने के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किए। तो यहाँ पर दे रखा 8 व्यक्तियों का कुल खर्च क्या हो जाएगा, 8 इंटू 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 480 रुपये हुआ। अब कह रहा है कि 9वां व्यक्ति जो है उसने औसत खर्च से 40 रुपये अधिक खर्च किए। तो यहां मान लेते हैं 9वें व्यक्ति ने x रुपए खर्चा किए हैं। तो क्या दे रखा है, नवा व्यक्ति जो खर्चा कर रहा है वो सभी के द्वारा खर्चा जो किया गया उसका औसत, ठीक है, 8 व्यक्तियों का योग प्लस इसका खर्च बटे 9 जो औसत है। कह रहा है औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 40 रुपया अधिक खर्चा करता है। ये औसत जो है इससे 40 रुपया अधिक खर्चा करता है। ठीक, तो ये एक समीकरण बन के आया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, ये हो जाएगा 480 प्लस x, और ये हो जाएगा 360। ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू, अब इसको आप जोड़ेंगे तो 0, 8 6 14 और 4 3 7 1 8। अब इसे 8 से भाग देना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 8 एकन 8, भागने खाई बिंदी, 8 5 40। x बराबर कितना आ गया, 105। उस व्यक्ति ने 105 रुपए खर्चा किए। तो कह रहा है सभी व्यक्तियों के द्वारा कुल खर्च कितना होगा। आप इसमें क्या करेंगे, 105 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये आपका मान सही है या नहीं है, इसको आप अगर मिलाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से मिला सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, उसके बाद 9 से डिवाइड करिएगा, तो 40 जब जोड़ेंगे तभी ये आएगी। तो ये इसे
काटा मिलाना एक विधि कहते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं, आप उत्तर को क्वेश्चन में रख करके देखिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर 100% सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी कार से 3 घंटा 40 मिनट में पूरी करता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। ठीक है, जाने में जो समय लगा वो दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट। ठीक, आने में जो समय लगा वो दे रखा है 4 घंटे 20 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया? 4 3 7 घंटे और इधर 60 मिनट का 1 घंटा, तो कितना हो गया टोटल? 8 घंटे। आने जाने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? एक तरफ से 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, तो जो वापस आएगा तब भी 150 किलोमीटर आएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300/8 हो जाएगा। तो जब इसे आप काटेंगे तो 8 त्रिका 24 और 6 हुआ तो 60 हुआ, 8 सत्ते 56.845 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आया 37.5 किलोमीटर पर आवर। यदि औसत चाल x हो तो a से b तक जाने में उसकी चाल औसत चाल से कितनी अधिक होगी? ये तो आ गई औसत चाल। ठीक, अब इसके आगे का सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? यदि उसकी औसत चाल x हो, जो कि हमने 37.5 निकाली, तो a से b तक जाने में उसकी चाल उसकी औसत चाल से कितनी अधिक है। तो a से b जाने में जो चाल पूछ रहा है, तो a से b जाने में वो कितनी दूरी चलेगा? 150 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा है? तो आप इसको जब लिखेंगे 3 घंटे 40/60 करेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो 3 त्रिका 9 2 11/3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर 11/3 है, तो इसको जब ये ऊपर चला जाएगा तो 450/11 आ जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो 11 चौको 44 और 1 45 10 हुआ तो 40.0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 हुआ तो 11 9 99 और फिर एक आया तो फिर 0। इस तरह से अप्रॉक्सीमेट लगभग में आएगा ये। ठीक, ये तुम्हारा लगभग में इतना मान आएगा। अब कह रहा है कि इससे और इसका डिफरेंस देखना है आपको। तो 37.50, तो 0 इधर 4 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 3। तो औसत चाल जो है वो 3.4 किलोमीटर पर आवर से कम है उसकी एक तरफ की चाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें यही पूछा गया कि औसत चाल से जब ये इधर से ए से बी में जाता है तो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ए से बी में जब जाता है तो कम समय ले रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, बी से ए में आने में ज़्यादा समय ले रहा है तो इसकी स्पीड कम है। तो औसत जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो ज़्यादा वाला हमेशा औसत से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा है वो पूछा है, तो 3.4 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल जो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा किन्हीं 3 धन पूर्णांकों का औसत 18 है। सबसे छोटा पूर्णांक बड़े पूर्णांक का 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं x1 x2 x3 3 पूर्णांक है। यहाँ दे रखा है x1 सबसे छोटा है और x3 सबसे बड़ा मान लिया। तो x1 का जो दे रखा है सबसे बड़े पूर्णांक का 1/3 है, मतलब एक ये समीकरण दे रखा है कि बड़े पूर्णांक का अगर 1/3 कर दिया जाए तो x1 मिल जाता है। मध्य का पूर्णांक सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2x1 कर दिया जाए तो x2 हो जाता है, क्योंकि ये 2 गुना है, बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया, हमें 2 समीकरण मिल गए।
तीसरा क्या दे रखा है कि तीन धन पूर्णांकों का औसत 18 है, मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 बराबर 18 दे रखा है। तो यहाँ से आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आया, 54 आया। अब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं x3 बराबर कितना हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा। आप सबको x1 की वैल्यू में रख लीजिए, तो यहाँ x1 का तो x1 ही रहेगा, x2 इक्वल टू 2x1 हो जाएगा और x3 इक्वल टू 3x1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ हो जाएगा 6x1 इक्वल टू 54। तो यहाँ से करोगे तो 6 9 54, तो x1 तुम्हारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो कह रहा मध्य का धन पूर्णांक क्या होगा, तो x बराबर कितना है आपका, x1 बराबर 9 आया और यहाँ से आप x2 निकाल लेंगे जब यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो x2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। x3 निकालना होता तो x3 कितना होता, 3 इंटू 9, तो वो कितना हो जाता 27। अब देखिए इन तीनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 9 का है। और आपको बताया कि क्रमागत तीन संख्याओं जिनका गैप अगर सेम है तो तीनों में से बीच वाली संख्या उसका औसत होता है, ठीक है। तो अगर गैप बराबर है, इसमें देख रहे हैं, तो बीच वाली संख्या इसका औसत होगा, तो इसका औसत कितना होगा, 18 होगा। तो मध्य का धन पूर्णांक क्या होगा, 18 होगा। अगर औसत भी यहाँ पर दे रखा 18, तो ये मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन में जाने में अगर बराबर ही आपको सब चीजें मिल रही तो इसका मतलब आंसर उसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है चार क्रमागत संख्याओं का औसत उनमें से बीच की दो संख्याओं के औसत के समतुल्य है। उन चार में से एक संख्या 65 है, तो उनमें से पहली संख्या बताइए। चार क्रमागत संख्या, x, x+1, x+2, x+3, ठीक। इनका जो औसत होगा तो नीचे 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 और एक 3 3 6, तो 4x+6/4 हुआ। कह रहा बीच की दो संख्याओं का औसत, वो क्या हो जाएगा, 2x+3/2। तो अगर इसको काटेंगे तो वही चीज आ रही है, 2x+3/2। तो यहाँ से आया 2x+3/2, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर क्या कह रहा हूँ, उन चारों में से एक संख्या 65 है, तो कोई एक, अब ये नहीं पता कि बड़ी 65 है कि छोटी 65 है, तो उनमें से पहली संख्या बताएं। तो कैसे आप बता सकते हैं, तो इसका आप नहीं बता पाएंगे। इस एक तरह से कह सकते हैं कि इसके आंकड़े जो हैं अधूरे हैं। एटलीस्ट हमें बड़ी या छोटी संख्या बताता तो हम ये बता सकते थे, मगर इनमें से कोई एक संख्या 65 है, तो इसका आंसर जो है वो इस तरह से नहीं निकल सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 लोगों ने किसी होटल में खाना खाया, उनमें से 8 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 12 रुपए खर्च किए। अभी एक सवाल इससे पहले मैं लगा चुका हूँ, सेम सवाल ये है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसको भी। 8 लोगों ने जो खर्चा किया वो कितना हुआ, 12 गुणे 8 करेंगे तो 96 हुआ। माना 9वें व्यक्ति ने x रुपए खर्चा किए, तो 9वें व्यक्ति ने जो x रुपए खर्चा किए वो कह रहा है 96 प्लस x/9। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्चा किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ देंगे। अब ये हो गया 9 व्यक्तियों का औसत, उससे 8 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उसने खर्च कितने किए, x। ये एक समीकरण आपका बन गया, इसको आपको हल करना है। तो क्या हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 96 प्लस x बराबर इधर प्लस इधर 78। अब यहाँ 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और 9 7 16, 16 हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकन 8, 21 रुपए। तो कह रहा उन सब ने कुल कितना धन खर्चा किया, तो यहाँ से कितना आया था 96 प्लस 21, जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 11, तो 117 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 हो। जैसा कि पहले सवाल में, पहली क्लास में मैं बता चुका हूं कि अगर तीन क्रमिक विषम संख्याएं दी हैं तो बीच वाली संख्या उसका औसत होती है। तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, आसानी से दे रखा है कि जो औसत है 29 है, तो अगली संख्या कितनी होगी 31,
और इसके पीछे की 27। ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 29 होगा। यदि उसके तुरंत बाद की 3 क्रमिक संख्याएं, तो इसके बाद की क्रमिक 3 संख्याएं क्या होंगी? 31 के बाद 33, 35 और 37। कह रहा है तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। ठीक है, इन संख्याओं को सबको जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि जब अगर किसी सीरीज में उनके बीच का गैप जो बराबर है तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे 2 ही उसका औसत होता है। तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? 27 प्लस 37 करेंगे तो कितना होगा? 14, और ये हो जाएगा 5 का 6 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप सबको जोड़ करके जब आप इसको 6 से भाग देंगे तब भी आपका 32 आएगा, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 50 छात्रों को एक परीक्षा में औसतन 70 अंक मिले। अब क्या दे रखा है? 50 छात्र हैं और 70 अंक, तो टोटल अंक कितने हो गए? 3500। इतने अंक उनको मिले। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। ठीक, तो जो पास हुए माना वो पी है और उनके औसत अंक कितना? 80। तो अगर इसे गुणा कर दिया तो पास होने वालों के कुल अंक ये आ गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों का, फेल होने वाले विद्यार्थियों का अंक 30 है। अब 50 टोटल है, उसमें से पी पास हुए तो फेल कितने हुए? 50 माइनस पी, ये फेल हुए और इनका औसत कितना है? 30। तो अगर हमने औसत से मल्टीपल कर दिया तो कुल संख्या, कुल अंकों का योग इनका आ गया। आपको इधर दे रखा है कि कुल अंकों का योग 3500 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 80p प्लस ये हो जाएगा 1500 माइनस 30p इज इक्वल टू 3500 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको कितना निकल के आएगा? 50p इज इक्वल टू, ये इससे घटाएंगे तो 2000 आएगा। आप इससे इसको कट कर दीजिए, 5 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40। तो पास होने वाले की संख्या कितनी आई? 40। टोटल कितनी है? 50। तो 50 में जब आप 40 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये क्या है? ये फेल हुए। तो इसका आंसर कितना होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कक्षा में कुछ बच्चों को मिले अंकों का औसत 20 अंक था। कुछ बच्चे हैं जिनका औसत अंक 20 है, तो माना जो बच्चे हैं वो x हैं और औसत उनका कितना है? 20। तो जो कुछ बच्चे हैं उनका कुल योग कितना हो गया अंकों का? 20x अंक। इतने अंक इनको प्राप्त हुए। कह रहा शेष 15 बच्चों को, x बच्चों को ये, और जो 15 बचे हैं उनको कितना मिला? शेष 15 बच्चों को मिले अंकों का औसत 50 है। तो 15 पंचे 75, ये हो जाएगा 750। ये 15 बच्चों को अंक मिले हैं। कह रहा है यदि कक्षा में सभी बच्चों का औसत अंक 30 हो तो बच्चे टोटल कितने हैं? x प्लस 15 है और इनका औसत कितना दे रखा है? 30। तो जब इससे मल्टीपल करेंगे तो कुल अंक ये आ गए और कुछ वालों का अंक ये आ गए और 15 के अंक ये हैं, तो आप इनको भी ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको एक समीकरण मिल गया, इसको आपको हल करना है। तो कितना हो जाएगा? 30x प्लस 450 इज इक्वल टू 20x प्लस 750। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब 50 से 50 चला गया, 700 से 400 गया तो कितना हो जाएगा? 300। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। तो जो बच्चे जिनका औसत अंक 20 था वो बच्चे कितने हैं? 30 हैं। तो कह रहा उन बच्चों की संख्या क्या होगी जिनका औसत अंक 20 था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 3 बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनमें से 2 जुड़वा हैं, तो जो जुड़वा है तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? x। और जो तीसरा बच्चा है 6 वर्ष बड़ा है जुड़वा से, तो x प्लस 6। तीनों बच्चों की आयु आ गई। तीनों बच्चों की आयु, 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 25 है। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए और ये हो गया औसत कितना है? 25। एक समीकरण बन गया, इसको आप हल कर लीजिए। 3x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
23। तो कह रहा बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। अब आपको 23 तो जुड़वा वाले की पता है, जो बड़ा है उसमें 6 और आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 वर्ष। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में अप टू 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।